माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेंटर टीएसएससी पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, विराम चिन्ह। तो दोस्तों, इस सेट में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाएं यूपी टेट सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है अल्प विराम चिन्ह है। तो दोस्तों, हमको यहाँ पे बताना है अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन ए में जो है लिखा हुआ है उसका नाम है, कौन सा चिन्ह है, अर्ध विराम है। ऑप्शन बी में अल्प विराम है, ऑप्शन बी अल्प विराम। इसके बाद ऑप्शन सी में पूर्ण विराम है। ऑप्शन डी में जो है क्वेश्चन में उसका नाम है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इस प्रश्न की हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। व्याख्या में दे रहे हैं पूर्ण विराम को दिखाया गया है, पूर्ण विराम। इसके बाद अर्ध विराम, पूर्ण विराम के बाद अर्ध विराम। अर्ध विराम का है छोटा सा बिंदु, उसके नीचे हम लोग अल्प विराम बना देते हैं, अल्प विराम है। इसके बाद अंग्रेजी के कामा जैसा होता है अल्प विराम, अंग्रेजी कामा जैसा अल्प विराम होता है। इसके बाद विस्मय चिन्ह जो है एक लाइन, उसके नीचे पॉइंट। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के हैं। एक कोई वाक्य है उसमें प्रयोग किया जाता है जो डबल कामा वाला है। सिंगल कामा वाला को हम किसी वाक्य शीर्षक या भी कोई पद को इंगित करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद है त्रुटि विराम। जब हम किसी वाक्य में कोई शब्द या पद भूल जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग त्रुटि विराम का प्रयोग करके उसके ऊपर वह शब्द लिख देते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है अगला 19 नंबर। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। दोस्तों, ऑप्शन ए में ही पूर्ण विराम का चिन्ह है, ऑप्शन ए पूर्ण विराम। इसके बाद ऑप्शन बी में जो हमको दे रहा है वो अर्ध विराम है। इसके बाद ऑप्शन सी में योजक चिन्ह है, ऑप्शन डी में प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। पूर्ण विराम को हम लोग एक सीधी लाइन, खड़ी लाइन से दिखाते हैं। अर्ध विराम को कामा के ऊपर एक छोटा सा बिंदु दे देते हैं, उस प्रकार से दिखाते हैं। योजक चिन्ह तो हमारा आगे दिखाई गया है, योजक चिन्ह छोटी सी डैश जैसी लाइन, इसको हम हाइफन भी बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हमें कोई प्रश्न पूछा जाए किसी वाक्य में, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगल कामा, डबल कामा वाले। लोभ सूचक चिन्ह को इस प्रकार दिखाते हैं, क्रॉस 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 करके दिखाते हैं। निर्देशक चिन्ह जिसको हम हाइफन भी बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह को हम क्या डैश बोलते हैं, डैश। टीका सूचक चिन्ह इस प्रकार स्टार स्टार करके दिखाते हैं। समाप्त सूचक, कोई भी वाक्य या बुक, कोई चैप्टर समाप्त हो रहा है तो हम इस समाप्त सूचक चिन्ह गोला गोला दे के शून्य जैसा दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोल रहा है क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इसको हम कौन से चिन्ह के रूप में दिखाते हैं। तो लोभ सूचक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वहाँ पे हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसकी हम लोग व्याख्या भी देखेंगे भाई। व्याख्या में दे रहे हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच में करते हैं, ठीक है। दूसरे में दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच किया जाता है, जैसे कपड़ा, लत्ता, धन, दौलत, मान, मर्यादा। समासिक पदों या पुनरुक्ति और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। इसका प्रयोग योजक विराम चिन्ह है। इसका प्रयोग समासिक पदों या पुनरुक्ति या युग्म शब्दों के मध्य भी किया जाता है, जैसे जय, पराजय, लाभ, हानि, दो दो, राष्ट्र, भक्ति, इस प्रकार से। तुलनावाचक शब्द सा, सी, से के पहले भी इसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे चांद सा,
चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान, इस प्रकार से शब्द जो हैं सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच भी इसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम। क्या समझे? अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम, सा सी से, इनके बीच भी करते हैं। समासिक पद हो गए लाभ हान, जय पराजय, यहाँ भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किस विराम चिन्ह, ये मतलब एक सिंबल दे दिया है, इसको कौन सा विराम चिन्ह कहेंगे? तो बहुत ही आसान है, इसको हम कोष्टक विराम चिन्ह कहते हैं। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। दोस्तों, पूर्ण विराम इसको हम कोष्टक चिन्ह कहते हैं। कोष्टक चिन्ह 3 प्रकार के हैं, छोटा, मंझला और बड़ा कोष्टक। पूर्ण, इसकी व्याख्या में देखते हैं हम लोग, तो लिख रहे हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग भावबोध को सरल, सुबोध और स्पष्ट तथा वाक्य के अर्थ को सही रूप से रखने के लिए किया जाता है। हिंदी में विराम चिन्ह प्रमुख रूप से ये हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम, जानते हो, किसी वाक्य के लास्ट में वाक्य पूर्ण हो जाता है तब करते हैं। अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अल्प विराम थोड़ा सा ठहराओ, योजक चिन्ह है, इसको यहाँ पे करते हैं। 2 समान शब्द हैं या 2 विपरीत शब्द हैं, समासिक पद हैं, उनके बीच हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। इसके बाद कोष्टक चिन्ह, हंस पद, कोष्टक चिन्ह हंस पद, ये हंस पद है। विवरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको हम क्या नाम देते हैं दोस्तों? इसका नाम है अर्धविराम। क्या है? अर्धविराम। ऑप्शन नंबर बी, अर्धविराम। कोष्ठांकित विराम, इसकी व्याख्या में हम लोग देख रहे हैं, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम अर्धविराम है। अन्य चिन्ह इस प्रकार हैं, योजक विराम, ये है, अल्प विराम, छोटा सा कामा, निर्देशक, ये निर्देशक चिन्ह, किसी चीज़ का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम, खड़ी लाइन, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक, जहाँ पे कोई प्रश्न किया जाए। दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये है। क्वेश्चन नंबर 24, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, ये हमको ढूंढ के बताना है। तो ऑप्शन ए में है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। अच्छा, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद सुनो सुनो वह गा रही है। दोस्तों, अगला है ऑप्शन डी नंबर, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें सभी वाक्य तो सही हैं, क्यों? ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है, सुनो सुनो, यहाँ पे कामा प्रयोग होना चाहिए था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, विराम चिन्ह इसका जो है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है? इसका पहले नाम है तुल्यता सूचक, बी नंबर। विवरण चिन्ह पता है आप लोगों को, ठीक है। लाघव चिन्ह शून्य, संयोजक चिन्ह ये हो ही गया आपका, संयोजक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक जो है सी नंबर, ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। लाघव किसी शब्द को छोटा करने के लिए घेरते हैं। निर्देशक चिन्ह हो गया हमारा हाइफन डैश। विवरण चिन्ह है। इसके अलावा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके टीचिंग एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करेंगे। जैसे शिव मंगल सिंह सुमन, इसमें हमने सुमन में इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया है। ये देखिए, इकहरा उद्धरण चिन्ह। नारी केवल तुम श्रद्धा हो, ये एक वाक्य हो गया, इसमें हमने ये देखिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। कामायनी उपविराम दिया है, एक पुनर्विचार, ये है आपका उपविराम का चिन्ह।
योजक समासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के बीच हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है। इसके बाद हम इसका उदाहरण देखते हैं। जय पराजय लाभ हानि, जय पराजय लाभ हानि, दो दो, उल्टा पुल्टा, सीधा साधा, इस प्रकार से। ये तुलनात्मक शब्द सासी से के पहले हम इसका प्रयोग कर देते हैं, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान, इस प्रकार से। ये हंस पद या त्रुटिबोधक शब्द ये है। कोई वाक्य है, उसमें कोई शब्द हम भूल जाते हैं गलती से, तो वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं हंस पद का, उसके ऊपर वो शब्द लिख देते हैं, ये हंस पद है, ये लोभ सूचक है आपका। इसके बाद हम लोग अगला है, ये देखते हैं। कुछ वाक्य है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो प्रिय महाशय के बाद थोड़ा सा रुका गया है, तो इसलिए वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। विवरण चिन्ह क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र में विषय एवं द्वारा की बात किया जाता है। समझ गए? किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग आवेदन पत्र या भी प्रार्थना पत्र में विषय एवं द्वारा की बात किया जाता है। जहाँ किसी पुस्तक में कोई वाक्य या उद्धरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, तो वहाँ पे दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? जहाँ किसी पुस्तक में कोई वाक्य या उद्धरण चिन्ह को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो वहाँ पे हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहाँ कोई वाक्य शब्द पद या खंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं, जहाँ कोई वाक्य शब्द पद या खंड उद्धृत किए जाएं, वहाँ पे इकहरे चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। कब? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, ये वाक्य है, तो यहाँ पे जो चाहे करो, ठीक है, अर्धविराम। इसके बाद अगला है, सुनो सुनो वह गा रही है। तो दोनों जगह कामा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यहाँ भी कामा, यहाँ भी कामा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन के लिए। धन्यवाद मित्रों।